हेलो डियर्स। अभी ये वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्रेसर का ओवरलोड होना या ओवरहीट होना। कंप्रेसर आपका ओवरलोड होता है क्या रीजन होता है, ओवरहीट होता है क्या रीजन होता है, ये वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, इसी का समाधान करने वाले हैं, प्रॉब्लम का सलूशन निकालने जानने वाले हैं। कंप्रेसर आपका ओवरलोड हो रहा है, ओवरहीट हो रहा है, ओवरलोड हीट, दोनों के दोनों मिलता जुलता ही प्रॉब्लम है, सलूशन है। तो अगर आपको मालूम है तो वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें, खासकर जो लोग कोर्स कर रहे हैं, ये फील्ड में आना चाहते हैं, आप भी नए टेक्नीशियन का हेल्प जरूर करें। बेसिक आपका कंप्रेसर जो रहता है ओवर हीट हो रहा है या फिर ओवरलोड ले रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले ओवरलोड यानी कि जरूरत से ज़्यादा लोड लेना। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा लोड लेगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स ओवर हीट होगा। लाइक मोटर हो गया या कंप्रेसर हो गया, यानी कंप्रेसर के ऊपर जो है क्या हो रहा है, आपका ओवरलोड पड़ रहा है, जिससे ओवर हीट ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा हीट गर्म हो रहा है। ये ओवरलोड होता कब है कंप्रेसर में, ये चीज़ हम समझते हैं। कंप्रेसर आपका ओवरलोड पर ट्रिप हो रहा है तो क्या क्या रीजन हो सकता रहेगा ओवरलोड पर होने का। फर्स्ट आपका हो जाता है कंप्रेसर का प्रेशर ज़्यादा होना, यानी कि हाई प्रेशर होना है। हाई प्रेशर कब होता है, आपका कंडेंसर कॉइल गंदा हो गया, कंडेंसर फैन मोटर नहीं चल रहा है, या फिर कंडेंसर फैन का कैपेसिटर खराब हो गया है, कोई भी रीजन हो सकता रहेगा, या फिर गैस का प्रेशर ज़्यादा होना। ये सब रीजन होते हैं। आपका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, ओवरलोड होना, ओवरलोड होता है, और वो थोड़ा टाइम के बाद चलते रहेगा कंटिन्यू। ज़्यादा एम्पियर लेगा, ज़्यादा एम्पियर लेगा फिर क्या होगा, वाइंडिंग पे इफेक्ट रहेगा, गर्म होगा, और गर्म होकर के इंटरनली थर्मल लगा होता है, वहाँ से क्या होता है, ट्रिप कर देता है, जिससे आपका मोटर जलने से बच जाता है, यानी कि कंप्रेसर जलने से बच जाता है। तो टाइम हमें क्या करना होगा, जा करके फिजिकली चेक करना होगा अगर ओवरलोड पर ट्रिप हुआ है, क्यों ट्रिप हुआ है, कितना एम्पियर ले रहा है, गैस कितना है, सक्शन डिस्चार्ज, ये चीज़ हम इंपॉर्टेंट है, मस्ट हम चेक करेंगे। गैस अगर आपका सही है, कंडेंसर फैन वाली स्पीड सही है, उसके बाद क्या हो सकता रहेगा ओवरलोड होने का, उसके बाद हो जाता है वोल्टेज का इशू होना। अगर वोल्टेज कम रहेगा, लो वोल्टेज रहेगा, तभी भी क्या होगा, आपका कंप्रेसर ओवरलोड होएगा, यानी कि ज़्यादा एनर्जी एम्पियर लेगा, स्टार्ट नहीं लेगा, वोल्टेज जो आपका ड्रॉप करेगा, हीट होगा, कंप्रेसर को ट्रिप कर सकता रहेगा, सप्लाई का कमी होना प्रॉब्लम। लूज कनेक्शन होना, अगर सिस्टम में आपका क्या होगा, लूज कनेक्शन है, कहीं पर सही तो टाइट नहीं है, तो टाइम क्या हो, वोल्टेज ड्रॉप होता है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं ले पाता है, हाई एम्पियर लेकर के ओवर हीट होता है और ट्रिप कर देता है, ये लूज कनेक्शन हो गया। सिंगल फेज कंप्रेसर है तो उसके तो कैपेसिटर लगा रहता है, कैपेसिटर जो रहता है वीक हो गया है, खराब हो गया है, तो टाइम में भी क्या होगा, आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं लेगा, हाई टॉर्क नहीं मिलेगा, उसे स्टार्ट नहीं लेगा, धीरे धीरे उसका क्या होगा, वोल्टेज वाइंडिंग गर्म होगा, गर्म होकर क्या होता है, ट्रिप कर जाता है, इंटरनली ट्रिप हो जाता है, यानी कि ओवरलोड होते लेता है, एम्पियर ज़्यादा लेता है, फिर ओवरहीट हो जाता है, ओवरहीट होकर के इंटरनली ट्रिप हो जाता है। अगर इस तरह से हो गया है कंपन, ओवर कैपेसिटर जो है खराब होने की वजह से ओवर एम्पियर लेकर के, हाई एम्पियर लेकर के ट्रिप हो गया है, गर्म हो गया, तो थोड़ा टाइम क्या है, 10-15 मिनट आधा घंटा के बाद कंप्रेसर कूल डाउन करेंगे, ठंडा करेंगे, कंटिन्यूटी उसमें चेक करेंगे, तीनों कंटिन्यूटी अगर शो कर रहा है, सिस्टम को ऑन करेंगे, ऑन हो जाता है। लेकिन कैपेसिटर अब चेंज करना होगा अगर कैपेसिटर खराब है तो। उसके बाद आपका क्या हो जाता है, ओवरलोड, ओवर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होना, हमने बताया 3 फेस है तो उसमें भी वोल्टेज अगर मिसिंग रहेगा तभी होता है, आपका स्टार्ट नहीं लेता है और प्रॉब्लम्स का रहता है। और इसमें क्या होता है, और भी क्या हो सकता रहेगा, हमने बताया गैस ज़्यादा हो गया, कंडेंसर गंदा है, ये आपका वोल्टेज का प्रॉब्लम है, कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, यानी ये सब जो है सिम्टम्स हो जाते हैं नॉर्मली आपका कंप्रेसर ओवर हीट होना। यानी उसके बाद हो जाता है और भी होता है आपका मैकेनिकल प्रॉब्लम कंप्रेसर का। कंप्रेसर में मैकेनिकल लाइक पिस्टन है, रिंग है, स्क्रॉल है, रोटरी है, जो भी है उसका मैकेनिकल प्रॉब्लम, स्टकअप हो गया है, जाम हो रहा है, तो टाइम में क्या होगा, एम्पियर ज़्यादा लेगा और धीरे धीरे गर्म होकर के ट्रिप कर जाता है, यानी खुद का मैकेनिकल प्रॉब्लम होने की वजह से भी होता है। तो बेसिक हमने बताया वीडियो में, जाना कंप्रेसर ओवरलोड, ओवरहीट क्या होता है, हाई एम्पियर क्यों लेता है। तो आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा आपको। इसी तरह से और जानकारी के लिए जुड़े रहें तो सब्सक्राइब करें। ये वीडियो का फीडबैक दीजिए, कुछ जानकारी मिला या नहीं मिला, आगे और क्या इसके बारे में आप जानना देखना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको बता दें, अगर आप HVAC का कोर्स कर रहे हैं, सेंट्रल एसी काम देखना सीखना चाहते हैं, नॉर्मल आप
डोमेस्टिक पे, नॉर्मल एसी पे आप काम करते हैं, तो स्पेशली विदेश से अगर जानना देखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको 3 फेज़ के बारे में, सेंट्रल एसी के बारे में, पैकेज एसी के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि यही सब बेसिक ज़्यादा आपको गल्फ कंट्री में देखने को मिलता है। तो ये वीडियो में, ये चैनल पे हमारा स्पेशली आपको सेंट्रल एसी, पैकेज एसी के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगा, वायरिंग, कनेक्शन, ट्रबल शूट का रहेगा। आप सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, जुड़े हमसे। जो भी हमारे स्पेशलिस्ट एक्सपीरियंस रहेगा आपको अच्छी तरह से हम गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, आपको जो विदेश आने में हेल्प करेंगे, जो आप यहाँ पर आकर के अच्छी तरह से अपना पैसा, अपना ड्रीम पूरा कर सकते रहेंगे, कमा सकते रहेंगे। तो इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।